हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके डायलॉग राइटिंग है उसके बारे में। जो आपके डायलॉग राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये ध्यान रखना कि ये आपके एग्ज़ाम में स्टोरी के और में आएगा। या तो आप स्टोरी कर लो या फिर आप क्या कर लो, डायलॉग राइटिंग कर लो। ठीक है ना। अब इसमें भी खास बात यह है कि कुछ बच्चों को डायलॉग राइटिंग इजी लगता है तो वो इसमें इसको अटेम्प्ट करेंगे, कुछ स्टोरी को करेंगे। तो दोनों ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में स्टोरी है, वो सारे वीडियोस जो आपके इंग्लिश ग्रामर के, लिटरेचर के जो भी है, सब वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारा देख पाएंगे। जिसमें आपके ग्रामर के जो टॉपिक है, टेंसेस हैं, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स है, प्रीपोजिशन है, उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपके लिए जो पेपर्स है वो अपलोड किए हुए हैं ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। और जब आपके एग्ज़ाम के दौरान आपके जो भी पेपर होगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा और बेहतरीन तैयारी के लिए हर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायलॉग राइटिंग है उसके बारे में। पहला है कि अ कस्टमर गोज टू द सेल्समैन ऑफ अ बाटा शूज़ शॉप। अब हो सकता है बाटा शूज शॉप की जगह आपके क्वेश्चन में दूसरा दे दें। यहाँ पे कस्टमर और सेल्समैन या शॉपकीपर के बीच में कन्वर्सेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको बात करनी है। और ये बाइंग अ पेयर ऑफ शूज, शूज़ खरीदते हैं। ही शोज अ नंबर ऑफ शूज, जो उनको शूज़ दिखाता है अलग अलग कलर के, और इनको अवेलेबल होता नहीं उसके लिए जो कलर होता है। ठीक है, तो उनके बीच में जो बात होती है वो आपको शो करनी है। तो आपको क्वेश्चन में इतना दे रखा होगा, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन में आपको दे रखा रहेगा पेपर में। उसके बाद आपको यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना है। तो देखिए, क्या पहले ये दो लाइनें तो आपको लिखनी है जो इसमें बोली गई। सेल्समैन क्या कहा, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जब भी कस्टमर और सेल्समैन या शॉपकीपर बात करेंगे तो ये लाइन फिक्स है। ठीक है ना। अब उसके बाद में कस्टमर को जो चाहिए ना वो आप अपने हिसाब से पुट कर देना। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, या आई वॉन्ट 1 kg शुगर। जो भी चीज़ें चाहिए ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है बाद में, लगभग आपको ये मान कर चलिए कि कम से कम आपको 8 लाइन्स में आंसर देना है, 8 लाइन्स में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 2 लाइन्स इसमें होती हैं और 6 लाइन्स है वो आपको अपने मन से लिखनी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम इतनी लिखनी है। अब देखिए क्या बोला है कि कस्टमर कहता है आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज, सेल्समैन प्लीज हैव अ लुक इन टू द ग्लास शोकेस, कि शोकेस में देखिए जो आपको पसंद आएगा। कस्टमर कहता है आई लाइक दिस डिज़ाइन बट इन ब्राउन कलर। वॉट साइज डू यू टेक इन शूज़, आप कौन सी साइज लेंगे, तो आई टेक साइज 8 इन शूज़। ठीक है, आई एम सॉरी ब्राउन कलर इज़ आउट ऑफ स्टॉक एट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे करके ये बात को यहाँ, मतलब उन दोनों का कन्वर्सेशन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल। सेल्समैन कहते हैं नेवर माइंड प्लीज विजिट अगेन। ठीक है, तो इसको शॉपकीपर का हो सकता है, थोड़ा बहुत नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इसी प्रकार का आपको कन्वर्सेशन लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए डायलॉग राइटिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि कैसे बात करनी है। जो स्टूडेंट लेट आया ना उसके बारे में बात करनी है या कुछ और भी टॉपिक हो सकता है। तो शुरुआत कैसे है, जैसे स्टूडेंट का नाम है गोविंद, मे आई कम इन सर। तो टीचर कहें गोविंद यू आर लेट अगेन, आप फिर से लेट हो। गोविंद का आई एम सॉरी सर। टीचर वेल डोंट बी लेट टुमारो, कल लेट मत होना। गोविंद स्टार्ट क्राइंग, गोविंद क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। टीचर डोंट क्राई गोविंद, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है बताइए। तो गोविंदा कहते हैं सर माई मदर सडनली टुक इल, मेरी माँ अचानक बीमार होगी, एंड नो बडी एल्स वॉज देयर एट होम, और घर पे उस समय कोई नहीं था। ओ वॉट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया। आई टुक हर टू आवर फैमिली डॉक्टर, मैं उनको फैमिली डॉक्टर के पास लेके गया। देन आई फोन्ड माई फादर, फिर पापा को फ़ोन किया। ही केम एंड देन ओनली कुड आई कम टू स्कूल, सॉरी सर, इसलिए मैं लेट हो गया, पापा को बुलाया और टाइम लगे इसमें। टीचर दैट्स ऑल राइट, नाउ कम एंड टेक योर सीट, चलो ठीक है आओ और बैठ जाओ। थैंक यू सर। ठीक है ना, तो इस प्रकार की डायलॉग राइटिंग आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से ही पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर एक है जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत चल रही है। ठीक है, इमेजिनरी करना है आपको, डायलॉग राइटिंग करनी है, जिसमें आपको ये 2 लाइनें लिखी हुई मिलेगी। पेशेंट गुड मॉर्निंग डॉक्टर, डॉक्टर कहेंगे गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ट्रबल, आपकी क्या समस्या है। तो पेशेंट बोले आई हैव बीन अंडर फीवर फॉर 4 डेज, 4 दिनों से मुझे बुखार है। डॉक्टर कहते हैं एनीथिंग एल्स, और कुछ भी समस्या है क्या। पेशेंट
आई हैव अ सीवियर हेडेक ऑल्सो, और मेरे गंभीर सर दर्द भी है, सीवियर हेडेक है। डॉक्टर, यू हैव मलेरिया, तुम्हें तो मलेरिया है, टेक दीज टैबलेट्स 3 times a day, 3 दिन में 3 बार इन टैबलेट्स को लो। कम टुमारो, और कल आओ, एंड टेल मी द पोजीशन, और फिर बताओ कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। पेशेंट, यस सर, टेक कंप्लीट रेस्ट एंड टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लें और रेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर भी कहते हैं थैंक्स। ठीक है, तो ये डायलॉग राइटिंग इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है डायलॉग राइटिंग है अगली अपने टू फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं उनके बारे में। राजा और राहुल है। व्हाट्स द मैटर, यू लुक वेरी सैड, तुम उदास दिख रहे हो। नो नथिंग, आई एम फाइन। राहुल, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज, वांट यू टेल मी। तो बोलते क्या मुझे नहीं बताओगे, क्या समस्या है। तो राहुल कहते हैं राजा, माई फादर इज विदाउट अ जॉब फॉर द पास्ट 2 months, 2 महीनों से पिताजी के पास जॉब नहीं है। एंड आई हैव टू पे माई फी फॉर द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टुमारो, मुझे कल फीस भरनी है। ओ आई एम सॉरी। तो ये कहता है ओ अच्छा ठीक है। व्हाट शैल आई डू नाउ राजा, ये कहता है राहुल कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा, डोंट वरी, आई शैल टेल माई पेरेंट्स अबाउट दिस, मैं मेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ। आई एम श्योर दे विल फाइंड सम वे आउट, उनको कुछ न कुछ आइडिया होगा। दे विल पे योर फीस, वो तुम्हारी फीस दे देंगे। थैंक यू राजा, दैट्स ऑल राइट। व्हाट्स आर फ्रेंड फॉर, दोस्त किस लिए होते हैं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, ये कन्वर्सेशन है। और लास्ट जो कन्वर्सेशन है ना वो देखिए किस प्रकार का है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है, सपोज यू आर प्रिया, आप प्रिया हैं, आफ्टर पासिंग सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, आप सिटी के स्कूल में गए, प्रिंसिपल से उधर आपकी बातचीत हो रही है नई स्कूल में, जहां आपको उनसे बातचीत हो रही है प्रिंसिपल की। कैसे, प्रिया, मे आई कम इन सर, यस यू मे, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, इतना आपने को दे रखा है, इसके बाद आपने लिखना है सिमिलरली। ठीक है, स्माइलिंगली, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैन आई गेट एडमिशन इन 11th आर्ट्स, क्या मैं 11th आर्ट्स में एडमिशन ले सकती हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, तो प्रिया कहती है 70%। प्रिंसिपल, यस यू कैन गेट एडमिशन, हाँ आप ले सकते हैं। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू आर हियर, तुम्हें कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए। तो ये कहती है इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी। तो कहती है प्रिया कहते हैं प्लीज़ गिव मी एन एडमिशन फॉर्म, टीचर से पूछा ना प्रिंसिपल से सब्जेक्ट कौन से, तो ये हैं। तो प्रिया ने कहा ठीक है मुझे एडमिशन फॉर्म दीजिए, फिल अप एंड डिपॉजिट द फी, थैंक यू सर, यू आर वेलकम। इस प्रकार का कन्वर्सेशन है। तो ये बातचीत डायलॉग राइटिंग आपको आनी चाहिए 9th क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।